पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच को समाअत करनी थी, लेकिन समाअत से पहले 4 जजेस ने बेंच को खुद से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। यूथ वीक के दौरान अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी और काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। 2013 में नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचाया। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का एन में 193 के जिले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन से मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़िमनी इंतखाबात जीतने की खुशी में राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े दी डाले गए। इस कामयाबी को कारकुनान ने इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के हल्का एन 193 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर सरदार मोहसिन लगारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि एन 193 के अवाम ने माफिया को शिकस्त से दोचार किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी, मीना लगारी पार्टी के कारकुनान और हल्के के वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार किए गए पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सबाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए NPO के तहत नजरबंद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरखास्तों की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। सबूत भी निकलेंगे और नैबज़दा लोगों के ताबूत भी निकलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक भी मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में 1997 का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के 4 साल मुकम्मल हो गए। कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 26 फरवरी 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन को रात के अंधेरे पर हमले का जवाब दिन के उजाले में देने का ऐलान किया और भारत के 2 तैयारे मार गिराए, जबकि हर जोन में भारतीय फौज ने अपना हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि 27 फरवरी 2019 को हमारी हुकूमत ने बालाकोट पर भारतीय फ़िज़ाई हमले के जवाब में मकबूजा कश्मीर में भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के अहकाम दिए। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाक फ़िज़ाइयों ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में एक भारतीय तैयारा मार गिराया, जिसका हवाबाज गिरफ्तार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि भारत ने अब अगर मैली आंख से देखा तो जंग उसी की सरजमी पर होगी। 27 फरवरी सरप्राइज डे के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में सरदार तनवीर इलियास का कहना था, भारत अब किसी एडवेंचर का ना सोचे। 27 फरवरी को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फौज के घनौने अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। हमारी अफवाज में लोग तनहाओं के लिए नहीं जाते, शहादत और मंजिल मकसूद होती है। ये दुनिया सारी को पता है।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। अमजद शुएब पर अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट अवैस खान की मदईयत में दर्ज किया गया। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। PSL के 15वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पिशावर ज़िल्मी को हरा दिया। लाहौर के 242 रन के हदफ के ताक़ुब में पिशावर ज़िल्मी की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बना सकी और यूं से 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अस्पत नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच को समाप्त करनी थी, लेकिन समाप्त से पहले 4 जजेस ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को आज खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक नए बेंच से तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट लिखा। जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नोट भी शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उमर अवैस गर्देदी। जी उमर अवैस, से क्या तफसीलात है आपके पास? उमर अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आज खुद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट चुका है और जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस एजाज में 4 जजेस की माजरत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक खुद समाअत जो कि आज ताखीर से शुरू हुई और ताखीर की जो वजह सामने आई वो 9 रुकनी बेंच के टूटने की वजह से थी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कोर्ट रूम 1 में मौजूद है और समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस यहिया ने केस सुनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में अब 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। उमर, ये बताएगा कि इन वजूहात की बिना पर माजरत की गई है, ये बेंच आखिर क्यों टूटा? जी, जो एतराज़ात उठाए गए थे इस पूरी समाअत के दौरान 4 जजेस की जानिब से, जिनमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ये नोट सामने आया था इख्तिलाफी के पंजाब उनके जो इंतखाबात की जो तारीख दी गई है, क्या हमें ये देखना है कि पंजाब की जो असम्बलियां तोड़ी गई है या केबीके की असम्बली तोड़ी गई है, क्या उसमें ये वाकई ये आइन में दर्ज है कि ये कैसे टूटी गई? 4 सवालात रखे गए थे। दूसरी जानब से जो मंदोखेल, जस्टिस मंदोखेल की जानब से जो इतराज सामने आया था कि क्योंकि अभी ये मामला दीगर जगह पे देर समाअत है, इसलिए अच्छा ये भी बताएगा तो क्या आपके समाज जो है वो 4 जजेस ही करेंगे 5? नहीं, अभी मैं आपको ताज़ा अपडेट देता चलूं। इस वक्त जो जजेस समाअत कर रहे हैं, जो 5 रुकनी जजेस, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे हैं। जी ठीक, नहीं मुझे ये बताएगा, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि समाअत जो है वो अब क्या इन्हीं 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी कि इसमें मजीद जजेस के एडिशन का कोई है, इम्कानात हैं? नहीं, मजीद जजेस का एडिशन नहीं होगा, बल्कि यही जो 5 जजेस हैं यही समाअत करेंगे। और इस वक्त उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। यूथ वीक के दौरान अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है।
नजरअंदाज नहीं कर सकते। नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी और काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों के प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूं। 2013 में नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा कि हमने यूथ प्रोग्राम शुरू किया, नौजवान को बिलासूद आसान शराइत पर कर्ज दिए गए, नौजवानों को बैरून मुल्क तालीम दिलवाई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वजीर आजम बना तो मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात में था, मुल्क में सैलाब आया हुआ था, लेकिन हम नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन से मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 237 पोलिंग स्टेशन किए गए, हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लुगारी 90,392 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। इनके मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के अमार लगारी 55,218 वोटों के साथ इनसे पीछे रहे। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गुरसानी 20,074 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए हैं। ज़िमनी इंतखाबात जीतने की खुशी में राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया। PTI की कामयाबी पर कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, कई मकामात पर आतिशबाजी भी की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इस कामयाबी को कारकुनों ने इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर सरदार मोहसिन लगारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि NA 193 के अवाम ने मुआफिया को शिकस्त से दोचार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान के मबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी, मीना लगारी, पार्टी के कारकुनान और हल्के के वोटर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे खदशा है कि इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी कर देगा। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। पाक फौज की जानिब से आज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के 4 साल मुकम्मल हो गए। कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 26 फरवरी 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इसी रोज भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जाबा के करीब बम फेंककर फरार हो गए थे और दावा किया कि उन्होंने दहशतगर्दों का ट्रैकिंग कैंप तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को रात के अंधेरे में हमले का जवाब दिन के उजाले में देने का ऐलान किया और भारत के 2 तैयारे मार गिराए। हरबोग में भारतीय फौज ने अपना हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया। पाक फिजाई के शाहीनों के हाथों गिरने वाले 2 भारतीय तैयारों में से एक का मलबा भारत की अपनी हदूद में गिरा और दूसरे का पाकिस्तान की हदूद में आ गिरा। पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाले तैयारे के पायलट अभिनंदन को कश्मीरियों ने घेर लिया। वो अभिनंदन की ठुकाई कर रहे थे कि पाक फौज के जवान भी वहां आ पहुंचे। विंग कमांडर अभिनंदन को तो पाकिस्तान ने जज्बा खैर सिगाली के तहत 60 गेंदे में रिहा करके वापस भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि 27 फरवरी 2019 को हमारी हुकूमत के बालाकोट पर भारतीय फिजाई हमले के जवाब में मकबूदा कश्मीर में भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के अहकाम दिए। ट्विटर पर इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाक फिजाइयों ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एक भारतीय तैयारा मार गिराया जिसका हवाबाज गिरफ्तार हुआ। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमको एक महदूद जवाबी हमले के जरिए भारत को 2 टोक पैगाम भिजवाने में कामयाब रहे। जहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि 27 फरवरी को LOC की खिलाफ वर्जी पर इंडिया के 2 जहाज पाकिस्तान में घुसे थे। एक जहाज को मार गिराया और पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाकये के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में अमन का पैगाम देते हुए अभिनंदन को चाय भी पिलाई।
आज इस वाक़े को 4 साल होने को है। इसी मकाम पर भिंबर में हमारे नुमाइंदे असगर भट्टी मौजूद हैं। उसी दिन के हवाले से उनसे जानते हैं। उस्मानी सेक्टर में मौजूद हैं, जहां पर 27 फरवरी को इंडिया ने बुज़दिलाना हमला करके पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ पर पाकिस्तान के जो पायलट हैं, पाकिस्तान के फोर्सेस के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वहाँ पर उनके 2 त्यारे मार गिराए थे। एक त्यारा पाकिस्तान की हदूद में गिरा था, जिस जगह पे हम मौजूद है। दूसरा त्यारा जो है वो इंडिया की हदूद में गिरा था। इंडिया का जहाज दौड़ कर फिर वो LOC की तरफ वो फ्लाई करके जाता रहा, वो फ्लाई करके उधर जाता रहा। फिर वहाँ 2 दफ़ा उन्होंने LOC से वापस लाया उसको। फिर यहाँ पर वो रोने करते रहे। फिर यहाँ से वो जिल्म की तरफ ले गए। फिर जहाज गायब हो गए। फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद फिर वो नमूदार हुए। जब हमने ऊपर देखा तो पीरगली के ऊपर से जो है हमारे शाहीन ने वो फायर किया है। जहाज़ों का जब मैंने फाइटिंग देखा है ऊपर घूमते हुए, तो एक जहाज़ को जब इन्होंने शूट किया तो उसको जब आग लग गया उसी पे वो टर्न करके जनाब इंडिया में जाके गिरा, इधर से निकल गया। दूसरे को जब इन्होंने मारा है तो दूसरा जब इधर जनाब उसके टुकड़े हो गए। ये संदाड़ में टुकड़े उसके गिरे हैं, सीट भी गिरी है, टैंक भी गिरे हैं, हर चीज पुर्जा उसका टायर भी गिरे हैं। तो अभी नंदन का इतने में देखा है ऊपर से पैराशूट आ रहा है। जब उसको शेल लगा है ना, 2 शेल लगे उसको, जहाज को टुकड़े टुकड़े होते देखा हमने, आंखों के सामने देखा। तो जब ऊपर से एक पहले सबसे पहले टंकी आई, 12 फुट लंबी सी टंकी आज की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि भारत ने अब अगर मेरी आंख से देखा तो जंग उसी की सरजमीन पर होगी। 27 फरवरी सरप्राइज डे के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में सरदार तनवीर इलियास खान का कहना था कि भारत अब किसी एडवेंचर का न सोचे। 27 फरवरी को पाक फिजाई के शाहीनों ने भारतीय फौज के घिनौने अजाइम खाक में मिला दिए थे। हमारी अफवाज में लोग तनहा के लिए नहीं जाते, शहादत मंजिलो मकसूद होती है, ये दुनिया जानती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा कि 72 घंटे के अंदर पाक शाहीनों ने जुर्रत और इस्तिक़लाल का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान के जहाज़ों को भी निशाना बनाया और उनके पायलट्स को भी इब्रत का मुकाम बनाया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार किए गए PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए MPO के तहत नजरबंद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरखास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियां देने वाले PTI रहनुमाओं के बारे में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद, असद उमर और सेनेटर आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए MPO के तहत नजरबंद किया गया है। DC लाहौर ने इन रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी किए। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 77 अफराद को नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वैसे ऑडियो कौन लीक कर रहा है, कौन भेजता है सहाफियों को ऑडियोज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जो ऑडियो लीक कर रही हैं पहले इन पर एक्शन होना चाहिए। जब ऑडियो लीक करने वालों पर एक्शन होगा तो इसके बाद आगे मामला देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियां बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वज़ीर आला के पास असम्बलियां तहलील करने का जो इख्तियार है पहले इसे कलअदम करार देना होगा। रहनुमा PTI का कहना था कि मेंबरान सूबाई असम्बली ने यह जानते हुए वोट दिया कि असम्बलियां तहलील होने का जानते हुए वोट देने से बड़ा जमहूरी अमल क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान के केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करके जमानत में 1 दिन की तोसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के मुद्दत में तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज के तनाजुर में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बाबर अवान और अली बुखारी पेश हुए। वकील डॉक्टर बाबर अवान ने
अदालत को बताया कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आएंगे। इस मौका पर अदालत में इमरान खान के आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है, जिसमें कल अदालत में पेशी से मुताल्लिक सिक्योरिटी इक़दामात की इस्तदा की गई। वकील बाबर अवान ने कहा कि वजारत दाखिला ने बयान दिया है कि इमरान खान पर हमले का खदशा है, उन पर पेशी के दौरान खुदकुश हमला हो सकता है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुशावरत होनी चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं हो सकते। हुकूमत राजा रियाज से मुशावरत करके मर्जी का चेयरमैन नैब लगाना चाहती है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि कौमी असम्बली में राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती अदालत में चैलेंज कर रखी है। अपोजिशन लीडर पर फैसला होने तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल रोकने का हुक्म दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान की तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने इस्तदा की कि इमरान खान अदालत के सामने पेश हों। इलेक्शन कमीशन के बाहरी एहतजाज इमरान खान के कहने पर हुआ। जज ने इस्तफसार किया कि क्या मुद्दई ने कोई इमरान खान के खिलाफ सबूत दिया है। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने जवाब दिया कि हमारे पास USB में वीडियोस शवाहिद के तौर पर मौजूद हैं। जज ने जवाब दिया कि USB का जिक्र न करें, इन वीडियोस में इमरान खान मौजूद नहीं है। इमरान खान के खिलाफ इमा का कोई सबूत है तो बताएं। जज ने SHO और हिदायत की कि इंसाफ के साथ तफ्तीश करनी है, आपने डरना नहीं है। गुनेगार है तो गुनेगार कहना है, बेगुनाह है तो भी इंसाफ करना है। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी करते हुए कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। सबूत भी निकलेंगे और नैब ज़दा लोगों के ताबूत भी निकलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में 1997 का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। अमजद शुएब पर अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा था, ना रिमना में दर्ज है। जबकि पुलिस के मुताबिक अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट अवैस खान की मुद्दत में दर्ज है। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने राव अनवार की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त की समाअत की। राव अनवार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस केस में नाम ECL में डाला गया वो खत्म हो चुका है, इसलिए उनका नाम अब ECL में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। राव अनवार किसी और केस में मतलूबी नहीं। अदालत ने दरखास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमेरिकी डॉलर की कदर में 1 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में आज डॉलर 1 पैसा महंगा होने के बाद 260 रुपए का हो गया। इंटरबैंक के आखिरी कारोबारी सेशन में डॉलर 259 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 26 पॉइंट्स के इजाफे से 40,734 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 40,707 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। मियानी के इलाका रखमियानी में दी स्मार्ट कैडेट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल बट्टा वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं।
मौजूद हूँ म्यानी के नवाई इलाका रख म्यानी में, जो एक देहाती इलाका है। यहाँ पर एक मेरे साथ आमर साहब मौजूद है। इन्होंने एक ऐसी काविश किया है कि जो है अहले इलाका को तालीम के जेवर से रोशनास कराया जाए। इनसे मजीद जानते हैं कि इनके जहन में ये कैसा ख्याल है कि ऐसे पसमानदा इलाके को जो आला तालीमी मेयार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत इस दौर में पसमानदा इलाके के बच्चों को है। वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर उन बच्चों का सोचना चाहिए था। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था, हम तालीम और तरक्की में पीछे इस वजह से हैं कि हमारी 70% आबादी देहातों में है और देहातों में कोई अच्छे स्कूल नहीं हैं। तो मैं चूँकि एक देहात से ताल्लुक़ रखता था और देहात से उठ के आगे निकला था, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं इलाके में एक ऐसा स्कूल बनाऊं कि एक गरीब का बच्चा भी बेहतरीन जो है तालीम हासिल कर सके। तो इस सिलसिले में मेरी ये कोशिश थी। मेरी दुआ है कि अहले इलाका के ताबन से मैं इसको कामयाब बना सकूँ। ये थे डायरेक्टर आमर साहब, जिन्होंने स्मार्ट कैडेट स्कूल जो है रख म्यानी में इसकी बुनियाद रखी। और इनका ये कहना है कि मैं अहले इलाका को सिर्फ और सिर्फ आला तालीम देने के। महकमा इनहार शोरकोट की मुबैना नाअहली के बायस कटरों और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नहरों में छोड़े जाने लगा। जहरीले पानी के बायस आबी हयात मरने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाईपास 3 पुलिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि यहाँ पर बिल्कुल हम नहर के किनारे पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी हैं वो यहाँ पर एक साथ फैक्ट्री बनाई गई है, जिस फैक्ट्री का गंदा पानी इस नहर में आता है और यहाँ के जो खाका है वो बीमारियों का बहस बन रहा है। और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं हम उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनका क्या कहना है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? मेरे बच्चे दी अखां दे विच कचरा देख के अखां खराब हो गई ने। मेरे बच्चे का साह का मसला बन गया। मेरे बच्चे बड़ी तकलीफ है और काला पानी सारा ओदी बदबू है काफी। तो और कचरा इतना डिगदा साढ़े घर कोई हाथ हिसाब नहीं। इन्होंने आखिया जी असं पर फैक्ट्री ला रहे हैं, इधर कचरा हूँ पर हूँ ना सी, लेकिन मोड़ी उंजिया कचरा आ रही है, कोई रुकावट नहीं हुई, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई। बिल्कुल गंदगी उसी तरह ना असं सह सकते ना कुछ। खांसी खांका बड़ा बहुत परेशान है, बड़े परेशान है ज्यादा से ज्यादा। मेरे साथ यहाँ पे एक और भी आप क्या बताएंगे? यही मसला है और मसला भी है आपके इसके वाले? मसला यही है क्या क्या ये खाक का बहुत ज्यादा और ये गंदगी वगैरह ज्यादा और यहाँ पर ना बहुत बदबू आती है। आप इधर के रहशी हैं? हाँ इधर के, हमारा ये इधर गाड़ी है साथ में ही है। आप ही बताओ, क्या बताएंगे? आप बताएं, क्या बताएं, बोलें। यही गल है, ये कचरा कूड़ी है, बहुत गंदगी है सर। उस तो बाद कचरा पानी गंदा थला हेठा लांदा, उस तो बाद साढ़े घर के नलके जितने पानी सारे खराब हो रहे हैं। उस तो बाद असि घर का जड़ा नलके दे पानी असि इस्तेमाल नहीं कर सकते, असि पी नहीं सकते, असि बाहर पानी भर के लाने, असि पानी की वजह से असि बड़े तंग है पैरी। यहाँ पे शहर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर जो रहने वाले हैं, रिहायशी है, मकामी है, उनका ये कहना है कि हमारे घरों को जो नलके। कसूर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़रिए इहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ओवर बिलिंग की रोकथाम, सस्ती खाद की फराहमी समेत गंदम का रेट 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तहसील कसूर के ज़ेरे एहतमाम कसूर के नवाही गांव डेहला मठाड़ भट्टी ज़रई फार्म पर चेयरमैन हाजी मोहम्मद नज़ीर भट्टी, सदर तहसील कसूर चौधरी ताहिर बाजवा के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन जिला कसूर का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मलिक खालिद महमूद खोखर मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद थे। दीगर कायदीन में मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी एहसान अकरम, चौधरी रिजवान इकबाल, सदर पंजाब मरकजी तर्जमान सरदार सईद जाफर डोगर, सदर लाहौर डिवीजन चौधरी जावेद शमशाद, सदर जिला कसूर सरदार औरंगजेब बेगू का, सरदार जहीर अहमद डोगर, जनरल सेक्रेटरी तहसील कसूर मजहर हयात खान, सरदार नवीद अहमद डोगर, सरदार मोहम्मद अली डोगर और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ज़राअत को मुल्क की रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है, जबकि किसी हुकूमत ने किसान और ज़राअत को अहमियत नहीं दी। बचपन में हम सुनते थे, हमारे अपने इलाके की मिसाल थी कि जिन्हें घर दाने उन्हें कमले भी सियाने। आज हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाले थे, पाकिस्तान था, आज हम इंपोर्ट करते हैं। आपका पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे अपने हकूक की खातिर, लेकिन ये हमारे हकूक नहीं है, मैं आपको ये पाकिस्तान के हकूक है। आम किसान को खास बनाया है और ये वही किसान है जो पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है। वर्कर्स कन्वेंशन में मुख्तलिफ मुतालबा, जिनमें यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम, बिजली की ओवर बिलिंग और गंदम का रेट 4000 मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया गया। मलिक खालिद महमूद खोखर ने कहा कि अगर हमारे ये जायज मुतालबात पूरे ना किए गए
तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के इख्तिताम पर मरकजी सदर खालिद महमूद कोकर ने तमाम कारकुनान और खास तौर पर चेयरमैन हाजी मोहम्मद नजीर भट्टी और सदर चौधरी ताहिर फारूक बाजवा का कन्वेंशन के कामयाब इनकाद पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर। पेशावर में महकमा सेहत की तकरीब में मुशीर सेहत और आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ने शिरकत की। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ने तिब्बी आलात से लैस 4 गाड़ियां, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान महकमा सेहत के हवाले कर दिया। गाड़ी में करोड़ों रुपए मालियत का मोबाइल अस्पताल, 3 एम्बुलेंस, 2 वैक्सीन वैन शामिल है। आलमी इदारा सेहत ने माँ और बच्चे की सेहत की बेहतर नशोनुमा के लिए अद्वियात और दीगर जरूरी सामान भी महकमा सेहत को अतिया कर दिया। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान सैलाब से मुतासर अजला में 2 न्यूट्रिशन सैनिटाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे। इस हवाले से मशीर सेहत डॉक्टर आबिद जमील का कहना था कि आलमी इदारा सेहत के मशकूर हैं कि उन्होंने हर लम्हा महकमा सेहत का साथ दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं पेशावर महकमा सेहत की तकरीब में मुशीर सेहत और आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ने शिरकत की। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे बराए पाकिस्तान ने तिब्बी आलात से लैस 4 गाड़ियां, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान महकमा सेहत के हवाले कर दिया। गाड़ियों में करोड़ों रुपए मालियत का मोबाइल अस्पताल, 3 एम्बुलेंसेज, 2 वैक्सीन वैन शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत ने ये तमाम अतियात की हैं। मेयारी गोश्त की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने जमील टाउन में बीफ शॉप पर छापा मारकर 800 किलो गैर मेयारी गोश्त पकड़ लिया। फ्रीजर से बासी, बदबूदार और जायदुल मियाद गोश्त भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। मयारी गोश्त की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें दिन रात कोशां। मीट सेफ्टी टीमों का जमील टाउन में बीफ शॉप पर छापा मारा गया। 800 किलो गैर मेयारी गोश्त तलब कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सूखड़े और खून की कमी के शिकार बीमार जानवर का गोश्त मौजूदा पाया गया। फ्रीजर से बासी, बदबूदार और जायदुल मियाद गोश्त भी बरामद किया गया। गैर मेयारी गोश्त गंदे फर्श पर रखा हुआ था। मुजरे सेहत बीमार गोश्त पेमको भट्टी में जलाकर तलब कर दिया गया। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए, जिसकी बिना पर कार्रवाई की गई। लागर, बीमार, मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुल रहमान से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सिंध में सैलाब ज़ब्तान की बहाली, तालीम के फरोग और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुल रहमान का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी ली और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की तरक्की के लिए टेक्निकल एजुकेशन को फरोग देने की जरूरत है। दूर दराज इलाकों में जहां रेगुलर स्कूल्स नहीं हैं, गैर रस्मी तालीम के जरिए कम वसाइल में तालीम दी जा सकती है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कम करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एक सियासी जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही वक्त पर हों। सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर शुरू कर दी गई है। सैयद मुराद अली शाह का मजीद क्या कहना था? सिंध के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात में इजाफा किया है, जबकि सैलाब ज़दगान को घर बना कर दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर बनने वाली फिल्म दीवाना का ट्रेजर और म्यूजिक रिलीज कर दिया गया। अदाकारा ज़ारा अकबर और अदनान खान फिल्म में अदाकारी के जोहर दिखाएंगे। बरतानी में अक्स बंद होने वाली फिल्म 2 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। दीवाना फिल्म रोमानवी, थ्रिलर, एक्शन और ट्रेजेडी पर मबनी है, जबकि फिल्म का म्यूजिक एम अरशद ने दिया है। अदाकार पहली बार डेब्यू कर रहे हैं। इससे कबल बरतानिया में ब्रिटिश मूवीज और हॉलीवुड में भी खुद को मनवा चुके हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर अमीन गोंदल और मोहम्मद अदनान हैं, जबकि लॉलीवुड अदाकारा ज़ारा अकबर दुनिया भर में अपने फन का जादू जगा रही हैं और इस फिल्म में ज़ारा मरकजी किरदार निभा रही हैं। ज़ारा अकबर और दीगर कास्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी फनकारों ने एक उम्दा कोशिश की है जो सबको पसंद आएगी। मगर आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। किसी दिन उसके घर चलते हैं। मैं मर जाऊंगी। उसकी ब्यूटीफुल बीवी का दीदार। जुनैरा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये तो वही है जो मुझे मारना चाहते थे।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।